बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अब्बास अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB इंग्लिश। जी दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है हरूफी इल्लत और हरूफी सही यानी वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले हम वावल के बारे में पढ़ेंगे यानी हरूफी इल्लत के बारे में। तो हरूफ इल्लत यानी वावल्स के बगैर अंग्रेजी अल्फाज को क्ले मालूम होते हैं। हरूफ इल्लत यानी वावल्स दूसरे सही हरूफ के लिए एराब का काम करते हैं। आम तौर पर हरूफ इल्लत 5 होते हैं, A, E, I, O, U। ये जो 5 वावल्स है हम इसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ए का इस्तेमाल आ, ए की जगह होता है, जैसे ग्लास, से, मैन वगैरह। अब ई का इस्तेमाल ई, ए, आ की जगह होता है, जैसे ही, फैन वगैरह। कभी कभार डबल ई का इस्तेमाल होता है, जैसा कि टीथ और हील वगैरह। अब ओ का इस्तेमाल ओ वगैरह की जगह पर होता है, जैसे पोस्ट, लॉस्ट, हॉस्ट वगैरह। डबल ओ का इस्तेमाल होता है, जैसा कि वूल और मून वगैरह। अब यू का इस्तेमाल बाज दफा हरूफ सहीह के साथ खाली जगह पुर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पुट, पुश, वैल्यू, कफ वगैरह। अब हरूफ इल्लत यानी वावल के साथ एन का इस्तेमाल। जिन अल्फाज से पहले वावल आए वहाँ एन लिखा जाता है, यानी एन एप्पल। एप्पल के शुरू में ए आता है तो इससे पहले एन लिखा जाता है। इसी तरह ई, तो एलिफेंट के शुरू में ई आता है तो इससे पहले हमने एन लगाया, यानी एन एलिफेंट यानी एक हाथी। इसी तरह आई, एन एंकफुट, एंकफुट के शुरू में आई आता है, यानी एक दवात। इसी तरह ओ, एन ऑक्स यानी एक बैल, तो ऑक्स के शुरू में भी ओ आता है तो इससे पहले हमने एन लगाया। इसी तरह यू, एन अम्ब्रेला यानी एक छतरी। अम्ब्रेला के शुरू में यू आया है तो ये वावल है, इस वजह से हमने इससे पहले एन लगाया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हरूफ इल्लत यानी वावल के अलावा अंग्रेजी हरूफ तहज्जी में 21 मजीद हरूफ होते हैं, जिनका इस्तेमाल वावल यानी हरूफ इल्लत के साथ होता है, क्योंकि अकेले बोले जाने पर वो मुख्तलिफ आवाज पैदा करते हैं, लेकिन अल्फाज में आकर इसका तलफ़्फ़ुज़ बदल जाता है। हरूफ सही ये है B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन सारी कॉन्सोनेंट्स के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बी का उर्दू में इस्तेमाल सिर्फ बा से होता है, जैसे बेबी। इसी तरह सी का इस्तेमाल उर्दू में सीन, स्वाद, सा, काफ से होता है, जैसे सिगरेट। इसी तरह डी का इस्तेमाल उर्दू में डाल और दाल से होता है, यानी डॉल। इसी तरह एफ का इस्तेमाल उर्दू में सिर्फ पे से होता है, जैसे पाल। इसी तरह जी का इस्तेमाल उर्दू में जीम और गाप से होता है, जैसे जेंजर का इस्तेमाल जिम से हुआ है। इसी तरह अगर गाप के बारे में देखा जाए तो गर्ल वो गाप से होता है। इसी तरह एच का इस्तेमाल उर्दू में हा और वो से होता है, जैसे हैन। इसी तरह जे का इस्तेमाल उर्दू में सिर्फ जिम से होता है, जैसे जोक। इसी तरह के का इस्तेमाल उर्दू में काफ से होता है, जैसे किक। इसी तरह एल का इस्तेमाल उर्दू में लाम से होता है, जैसे लेट। इसी तरह एम का इस्तेमाल उर्दू में मीम से होता है, जैसे मैंगो। इसी तरह एन का इस्तेमाल उर्दू में सिर्फ और सिर्फ नून से होता है, जैसे नेम। इसी तरह क्यू का इस्तेमाल उर्दू में काफ और काफ से होता है, जैसे क्वेक। लेकिन याद रहे कि क्यू के साथ हमेशा यू लगता है, जैसे क्वेक, तो क्यू के बाद यू आया है। इसी तरह क्वेट यानी चूड़ना, क्वेट में भी क्यू के बाद यू लगता है, तो जितने भी क्यू से जो अल्फाज आते हैं उसके बाद यू आता है। इसी तरह आर का इस्तेमाल उर्दू में सिर्फ रा से होता है, जैसे रैफिट। इसी तरह एस का इस्तेमाल उर्दू में सीन, सा और स्वाद से होता है, जैसे साइड। इसी तरह टी का इस्तेमाल उर्दू में ता और टा से होता है, जैसे टीचर। इसी तरह वी का इस्तेमाल उर्दू में वो से होता है, जैसे विक्ट्री। इसी तरह
W का इस्तेमाल उर्दू में वाव से होता है, जैसे वाक। इसी तरह X का इस्तेमाल उर्दू में ज, जाल और ज़्वाद से होता है, जैसे एक्स-रे। इसी तरह Y का इस्तेमाल उर्दू में सिर्फ ये से होता है, जैसे यूथ। इसी तरह Z का इस्तेमाल उर्दू में जाल, ज़्वाद और ज़्वा से होता है, जैसे जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले TH, इसका उर्दू में इस्तेमाल तह, दह से होता है, जैसे दे। इसी तरह PH का इस्तेमाल फा से होता है, जैसे फिलोसफी। इसी तरह SH का इस्तेमाल शिन से होता है, जैसे शेल। इसी तरह GH का इस्तेमाल उर्दू में गाफ गैन से होता है, यानी गी। तो यहाँ पर गाफी का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह KH का इस्तेमाल उर्दू में की जीम से होता है, यानी खान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अंग्रेजी अल्फाज में साख्त हुरूफ यानी साइलेंट हुरूफ के बारे में पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी हुरूफ में कुछ ऐसे हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं जो खामोश रहते हैं, इसको साख्त हुरूफ यानी साइलेंट हुरूफ कहते हैं। बाज जगह साख्त हुरूफ यानी साइलेंट अल्फाज के दरमियान आते हैं और बाज के शुरू में या बाद में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स नॉलेज, तो यहाँ पर के जो है ये साइलेंट है, यानी ये साख्त हुरूफ है, यानी इल्म। साइकोलॉजी, यहाँ पर पी जो है ये साइलेंट है, यानी साख्त हुरूफ है। नफ्सियात, ब्राइट, यहाँ पर जी जो है ये साइलेंट है, यानी ये साख्त हुरूफ है। चमकदार, रॉन्ग, यहाँ पर डब्ल्यू जो है ये साइलेंट है। गलत, इसी तरह राइट, यहाँ पर डब्ल्यू जो है ये साख्त हुरूफ है। ऑनेस्ट, यहाँ पर एच जो है ये साइलेंट है, यानी साख्त हुरूफ है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। हम आपको कुछ अल्फाज देते हैं जिससे आपको साइलेंट हुरूफ का इल्म बखूबी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स, इसके माने और साइलेंट हुरूफ। तो सबसे पहले सीन यानी मंजर, इसमें जो है सी साइलेंट है। साइंस में जो है सिर्फ सी साइलेंट है। सेंट यानी अतर, इसमें भी सी साइलेंट है। रिजाइन, इस्तीफा देना, तो रिजाइन में जी साइलेंट है। डिजाइन, खाका या नमूना, तो डिजाइन में जी जो है वो साइलेंट है, यानी साख्त हुरूफ है। और यानी घंटा, और में जो है एच जो है वो साइलेंट है। ऑनर, इज्जत, एजाज, यहाँ पर भी एच जो है वो साइलेंट है। नाइफ, चाकू, यहाँ पर के जो है वो साइलेंट है, यानी साख्त हुरूफ है। नॉक, खटखटाना, यहाँ पर भी के जो है ये साइलेंट है, यानी साख्त हुरूफ है। टॉक, बात, यहाँ पर एल जो है ये साइलेंट है, यानी साख्त हुरूफ है। हाफ यानी आधा, यहाँ पर एल जो है ये साइलेंट है। शुड यानी को चाहिए, यहाँ पर एल जो है ये साइलेंट है। कॉलम यानी खाना, यहाँ पर एन जो है ये साइलेंट है। कॉन्डम, मुजम्मत करना, यहाँ पर एन जो है ये साइलेंट है। सुलेम, संजीदा, पुख्ता भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर एन जो है ये साइलेंट है, यानी साख्त हुरूफ है। लेसन यानी सुनना, यहाँ पर टी जो है ये साइलेंट है, यानी साख्त हुरूफ है। अफन यानी अक्सर, यहाँ पर बी टी साइलेंट है, यानी साख्त हुरूफ है। गेस्ट यानी मेहमान, यहाँ पर यू जो है वो साइलेंट है, यानी साख्त हुरूफ है। गैस यानी अंदाजा लगाओ, यहाँ पर यू जो है ये साइलेंट है। आंसर यानी जवाब देना, यहाँ पर डब्ल्यू जो है ये साइलेंट है। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में अच्छा खासा समझ आ गया होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।